नमस्ते। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उत्तम कितनी बारीकी से अपने काम को करता है, गलती करने से डरता है। बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसके काम को कैसे देखते हैं, इस विचार को बहुत अहमियत देता है और किसी भी तरीके की आलोचना से बचता है। तो चलिए देखते हैं उत्तम के इस स्वभाव का उसके विचारों, भावनाओं और स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है। उत्तम, सर ने तुम्हें बुलाया है। सर क्यों बुला रहे हैं मुझे? अब क्या हुआ? कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? देखता हूँ चल के। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी। थैंक यू सर। मैंने तुम्हें तुम्हारी प्रमोशन की न्यूज़ देने के लिए बुलाया है। क्या? मेरा मतलब है थैंक यू सर। तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? तुम ये डिज़र्व करते हो। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ये बिल्कुल डिजर्व करते हो। सब मुझसे ज़्यादा खुश लग रहे हैं, लेकिन मुझे इतनी खुशी क्यों नहीं हो रही? क्या हुआ भाई? क्या सोच रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं। बस यही सोच रहा हूँ कि अब तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा है ना, इस नए प्रोजेक्ट में तुम हमें लीड करोगे और हम सब तुम्हारा साथ देंगे। मैं बाकी लोगों को कैसे काम बांटूं? कहीं वो लोग कुछ गड़बड़ कर देंगे या ठीक से काम नहीं करेंगे तो? लेकिन सारा काम मैं खुद भी तो नहीं कर सकता। मेरे लिए भी तो मुश्किल होगा। क्या हुआ उत्तम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सर दर्द और गर्दन में दर्द हो रहा है। तो तुम डॉक्टर को क्यों नहीं कंसल्ट कर लेते? कुछ दिन की छुट्टी ले लो। अरे नहीं, मैंने छुट्टी ले ली तो काम कैसे होगा? काफ़ी कुछ पीछे छूट जाएगा। हम सब हैं ना, तुम हमें कुछ काम अलॉट कर दो। हम भी तो हैं इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद करने के लिए। देखता हूँ, एक बार डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। ठीक है। तुम सब लोग रेडी हो ना प्रेजेंटेशन के लिए? नेक्स्ट वीक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफ़ी बड़ा है और हमें अपना बेस्ट देना है। जी सर। क्या हुआ उत्तम? तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो। कुछ नहीं, बस सर दर्द और गर्दन में दर्द हो रहा है। लेकिन तुम तो गए थे ना डॉक्टर के पास, उन्होंने क्या बोला? डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स दी थी और मैं फिजियोथेरेपी भी करवा रहा हूँ। पता नहीं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। हमें लगता है कि तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। देखता हूँ। चाहो तो एक बार डॉक्टर को फिर से कंसल्ट कर लो। डॉक्टर, मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती है और बहुत तेज सर दर्द और गर्दन में दर्द होता है। इतना कि मैं अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, लेकिन आराम नहीं आ पा रहा है। आपके जीवन में कुछ स्ट्रेसफुल चल रहा है क्या? ज़्यादा कुछ तो नहीं। हाँ, लेकिन जब काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ता है तो मुझे ज़्यादा दर्द महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन मैं पागल थोड़ी हूँ। आपको ये किसने कहा? आपने दर्द के लिए फिजियोथेरेपी ली ना? वैसे ही मानसिक तनाव को बेहतर समझने और उसे मैनेज करने में मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर। आपने देखा कैसे उत्तम का व्यक्तिगत स्वभाव न सिर्फ उसकी मानसिक परेशानियों को बढ़ा रहा है, बल्कि शारीरिक लक्षणों को भी जन्म दे रहा है। इस समस्या को हम OCPD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। बारीकी से काम करना, हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देना, कामों की सूची बनाना और उनका अत्यधिक पालन करना, हर काम को उत्तम से उत्तम तरीके से करने की कोशिश करना,
काम को सबसे ज़्यादा अहमियत देना, इतनी कि खुद को आराम देने में भी परेशानी महसूस करना, सही गलत और नैतिकता को ज़रूरत से ज़्यादा मूल्य देना, दूसरों को काम बांटने में परेशानी महसूस करना और खुद के तरीके से काम को करने की कोशिश करना, खुद के या दूसरों के ऊपर खर्चा करने में संकोच करना, विचारों में अत्यधिक दृढ़ता दिखाना, ये सब इस समस्या के कुछ लक्षण हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो अच्छे गुण हैं ना। जब ये गुण अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं और एक व्यक्ति की काम करने की क्षमता में बाधा डालते हैं, उनके मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं, तब यह नॉर्मल नहीं है। इसे हम एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरह देखते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक दिन या एक महीने में बनने वाली समस्या नहीं होती। यह स्वभाव व्यक्ति का बचपन से ही मौजूद होता है और इस स्वभाव के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इस समस्या को पहचानने में मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक एक व्यक्ति की काफ़ी मदद कर सकते हैं। क्या आपको जानना है कि उत्तम के जीवन में ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि उसका ऐसा स्वभाव बना? तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।